हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सिविल स्टाफ हिमाचल एंड द मेंस करंट अफेयर सेशन, जिसमें आज एक बड़े ही इंटरेस्टिंग टॉपिक को हम डिस्कस करेंगे जो कि अभी रिसेंटली न्यूज़ में भी रहा है। अभी हमने देखा कि दिल्ली जहांगीरपुरी में कम्युनल वायलेंस के केसेस बढ़े हैं। स्पेशली जो आपकी हनुमान जयंती थी उसके अवसर पे स्टोन पेटलर्स थ्रू स्टोन्स ओवर ईच अदर। बिकॉज ऑफ दिस नंबर ऑफ पीपल हर्टेड टू, और बहुत ज़्यादा जिसकी वजह से कम्युनल वायलेंस बढ़ा। उसके बाद दिल्ली गवर्नमेंट एंड दिल्ली कॉरपोरेशन ने ऐसा स्टांस लिया जिसकी आलोचना हो रही है। दिल्ली गवर्नमेंट, दिल्ली कॉरपोरेशन ने किया क्या बेसिकली कि भाई जो आपके ये रीजन थे आपके जहांगीरपुरी के, जहां पर ये वायलेंस के केसेस बढ़े हैं, उनके सराउंडिंग में बुलडोजर चलाया। जो आपके पेवमेंट ड्वेलर्स थे उनके शेल्टर, उनके घरों पर, उनके बेसिकली उनके जो दुकानें हैं उन पर, ठीक है ना, जिसकी वजह से ये जो था मामला बहुत ज़्यादा गर्माया। और सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर ओल्गा टेलिस केस का हवाला देते हुए अपनी जजमेंट को दिया है। नाउ इसी कंटेक्स्ट में समझेंगे कि व्हाट एग्जैक्टली द ओल्गा टेलिस केस ऑफ 1985 और रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने इस पर क्या कहा है। चलिए स्टूडेंट, शुरू करते हैं आज का सेशन। ये हमारा स्केड्यूल है स्टूडेंट्स, वीकली स्केड्यूल रहेगा। ये आप जरूर फॉलो करें हमारे सभी सेशंस को। हमारा चाहे डेली 10 MCQs का सेशन है, मेन करंट अफेयर्स का सेशन है, डेली करंट अफेयर्स का सेशन है, या फिर JOIT एग्जाम का जो सेशन रहेगा, इन सभी सेशंस को आप डेली फॉलो कीजिए। टाइम टेबल आपके सामने है स्टूडेंट्स, ऑलराइट, ताकि आप अच्छे से अपनी प्रिपरेशन है उसको कर पाएं। शुरू करते हैं आज का सेशन। अभी रिसेंटली जैसा मैंने कहा, एक कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच जजमेंट ऑफ सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस इन बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन 1985 का हवाला देते हुए कहा कि देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन जो आपके पेवमेंट ड्वेलर्स हैं और ट्रेसपासर्स हैं। इनको एक ही कैटेगरी में रखना सही नहीं होगा। देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन बोथ। ट्रेसपासर जो है ये जबरन, बेसिकली ट्रेसपासर टर्म इस्तेमाल उनके लिए करते हैं जो जबरदस्ती, ठीक है, गुंडागर्दी से जबरदस्ती किसी पर्टिकुलर रीजन में, अनऑथोराइज रीजन में रह रहे हो, मतलब वो ऑनर नहीं है बट जबरन उस पर कब्जा करके रह रहे हो। पेवमेंट ड्वेलर के केस में भी है कि भाई इलीगली दे आर रिजाइडिंग इन समवेयर एल्स और वर्किंग समवेयर एल्स, बट उनकी वो मजबूरी है, ठीक है ना, उनके पास आजीविका का साधन नहीं है, उनके पास रिसोर्सेज नहीं है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर लिविंग और वर्किंग इन पर्टिकुलर एरिया। तो इनमें बेसिकली डिफरेंस है। इसी संदर्भ में जो है ओल्गा टेलिस केस क्या कहता है और उसके पहले का क्या सिनारियो है, इसे समझेंगे। बेसिकली 1981 में बेसिकली जजमेंट जो है ओल्गा टेलिस केस की, ये आई थी 1985 में, बट इसकी पृष्ठभूमि जो है, इसका बैकग्राउंड है 1981 में होना तैयार हो गया। कब हुआ? 1981 में, जब गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र, स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने ये डिसाइड किया कि जितने भी आपके पेमेंट ड्वेलर्स हैं, आपके स्लम ड्वेलर्स हैं, उनको बॉम्बे से इविक्ट किया जाएगा और उनको जो उनके ओरिजिनल प्लेसेस और प्लेस ऑफ ओरिजिन है वहां पे शिफ्ट किया जाए, या फिर जो बॉम्बे का आउटस्कर्ट रीजन है, बॉम्बे से बाहर का क्षेत्र है, वहां पे शिफ्ट किया जाए। ये बेसिकली कहा गया। अब यहां से बेसिकली 3 सवाल निकल कर आ रहे हैं। पहला है क्वेश्चन ऑन राइट टू लाइफ, क्वेश्चन ऑन राइट टू लाइफ ऑफ पेवमेंट ड्वेलर्स अंडर आर्टिकल 21, ठीक है ना। आपको राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी का अधिकार है हर भारत के नागरिक को, चाहे वो अमीर है गरीब है, उसे राइट टू लाइफ का अधिकार है। तो क्या ये इंश्योर, क्या ये उल्लंघना नहीं कर रहा, ठीक है ना। एक तो ये पॉइंट। सेकेंड है क्वेश्चन ऑफ प्रायर अप्रोच फॉर एंटी इंक्रोचमेंट, कि जब भी आप कोई एक्शन किसी के खिलाफ लेते हैं तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है उसे प्रायर एक नोटिस देना या उनका कंसेंट लेना, या फिर उनका पक्ष तो सुनिए, व्हाट एग्जैक्टली दे वांटेड टू से, ऑलराइट। इसके विदाउट उनका पक्ष सुने, विदाउट कोई नोटिस दिए, विदाउट उनके किसी प्रायर कंसेंट के आप कैसे जो है उनको जबरन उनकी जगहों से हटा सकते हैं, ये सवाल, ठीक है। और तीसरा सवाल है क्वेश्चन ऑन ट्रेसपासिंग। गवर्नमेंट ऑफ कोर्स यही कह रही है दीज पीपल आर ट्रेसपासिंग, जो है इलीगली इन रीजन्स में रह रहे हैं। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ट्रेसपासर्स है क्या, पहले तो ये आपको समझना होगा। जैसा मैंने फर्स्ट स्लाइड में कहा, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन ट्रेसपासर्स एंड जो आपके पेवमेंट ड्वेलर्स है, उनमें डिफरेंस है। एक मजबूरी से रह रहा है, एक जबरन रह रहा है, तो दोनों में स्लाइट डिफरेंस है। अगर मेरे पास अच्छे साधन हैं, संसाधन हैं, तो मैं अच्छे घरों में रहूंगा, मैं अच्छे फ्लैट्स में रहूंगा। मुझे कोई शौक थोड़ा है कि मैं फिल्दी मार्शी रीजन्स में रहूं, कम सुविधाओं के साथ रहूं, ऐसे रीजन्स में रहूं जहां गंदगी है, आपकी 50 बीमारियां मुझे लगने का डर है।
सो ऑफ कोर्स जो आपके जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं, ठीक है, दे आर नॉट रिच पीपल, दो तो अपनी बेसिक नीड्स को पूरा करना उनके लिए बड़ा मुश्किल है, तो मजबूरी में वहां पे रह रहे हैं। तो ये थोड़ा सा स्लाइट डिफरेंस है इनके बीच। नाउ फर्दर इस पे जो है सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस जजमेंट में क्या कहा। सबसे पहले कहा कि इट इज अनकॉन्स्टिट्यूशनल वट एवर द स्टांस हैज बीन टेकन बाय द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड द बॉम्बे आपकी कॉर्पोरेशन है, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है, उनके द्वारा जो एक्शन लिया गया है वो कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, क्योंकि ये वायलेट कर रहा है आर्टिकल 21 को। आर्टिकल 21 को ये वायलेट कर रहा है, जिसमें राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी दोनों का अधिकार है, राइट टू प्रिवेसी का आपको अधिकार है, ठीक है ना, फंडामेंटल राइट्स को ये वायलेट कर रहा है। सेकंड, इट्स अ वायलेशन ऑफ द राइट टू लाइवलीहुड, ये भी आर्टिकल 21 में निहित है कि भाई आपको आजीविका कमाने का अधिकार है। आप कैसे जो है किसी के खिलाफ एक्शन ले सकते हैं, कैसे आप किसी का आजीविका लाइवलीहुड का अधिकार छीन सकते हैं। सो इट इज कंप्लीटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल। इसके अलावा यह भी कोर्ट ने कहा कि भाई ऑब्जेक्ट टू द अथॉरिटीज ट्रीटिंग पेमेंट ड्वेलर्स मेयर ट्रेसपासर्स जो है वो बिल्कुल गलत है, कि जो पेमेंट ड्वेलर्स उनको ट्रेसपासर्स की तरह ट्रीट करना ये बिल्कुल सही नहीं होगा, ठीक है ना। एक जो है अपनी मजबूरी में रह रहा है, एक जबरदस्ती रह रहा है। ट्रेसपासर्स के खिलाफ आप कार्रवाई कर सकते हैं इस तरह की, बट जो पेमेंट ड्वेलर्स हैं जो मजबूरी में वहां काम कर रहा है उसके साथ ऐसा व्यवहार जो है वो एक्सेप्टेबल नहीं। ऑलराइट, तो ये बेसिकली जो था सुप्रीम कोर्ट ने ओल्गा टेलिस वर्सेस बॉम्बे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन केस में कहा है। नाउ इस पर स्टेट का क्या कहना था। ऐसा नहीं है कि भाई सुप्रीम कोर्ट का पक्ष है, स्टेट ने बेसिकली इस पर क्या कहा। स्टेट ने कहा भाई ये पब्लिक राइट ऑफ वे भी तो है, ठीक है ना, राइट टू मूव का अधिकार भी तो है, उसका भी तो एक्सप्लॉइटेशन है। आप ये कह रहे हैं कि आपका राइट टू लाइवलीहुड जो है एक्सप्लॉइट हो रहा है आर्टिकल 21। ये मैं एक एग्जांपल देता हूं, ये एक रोड है, यहां पर लोगों ने ठेले लगाए हैं, ठीक है ना, ठेले लगाए हैं, छोटी दुकानें बना ली, यहां नियर बाय रोड जो है घर बनाए हुए, काफी ज्यादा यहां पे जो है चहलकदमी रहती है रोड्स में, स्लम रीजन्स में ये ज्यादा रहता है, ठीक है ना। अब यहां से जो बड़े बड़े रिच लोग हैं अपनी गाड़ियों में मूव कर रहे हैं, उनको दिक्कत आ रही है, तो उनका जो पब्लिक राइट ऑफ वे का अधिकार है वो भी तो एक्सप्लॉइट हो रहा है, उनका मूव होने का अधिकार है वो भी तो एक्सप्लॉइट हो रहा है। तो क्या फिर ये जो है ये सही होगा? तो इसी आधार पर जो है इसको चैलेंज स्टेट ने किया। ऑलराइट, अब एक तरह से तरीके से देखें तो ऑफकोर्स रीजन्स में, शहरों में जहां पर काफ़ी एक रीजन में नीट एंड टाइडी रीजन और बीचों बीच इस प्रकार की गलियां हैं, गंदगी है, ठीक है ना, जहां पर मूव करना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो वो तो गलत बात ही है, नहीं होना चाहिए। और ऑफकोर्स इनका भी जो है राइट टू पब्लिक राइट ऑफ वे का अधिकार है, इसकी भी सुरक्षा होनी चाहिए। तो यहां पर जो है एक बैलेंस बनाना गवर्नमेंट को जरूरी है। तो ये कह देना कि ये बात गलत है ये भी सही है, और दूसरा जो एक्शन सरकार ले रही है वो तो बहुत ही ज्यादा गलत है। आपको एक मिड पाथ फॉलो करना पड़ेगा, यू नीड टू मेक अ बैलेंस। ऑलराइट, तो ये क्या हो सकता है, और इस सभी बातों को ध्यान में रखते हुए अभी रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है जहांगीरपुरी केस में, उस पर अब आते हैं। तो अभी करंटली जो है सुप्रीम कोर्ट ने अपने डिसीजन में कहा, पहला कहा राइट टू बी हर्ड, सबसे पहला अधिकार। वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, हम किसी एटोक्रेसी में, हम किसी जो है तानाशाही सरकार में नहीं रह रहे, टोटलिटेरियन फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में हम नहीं रह रहे हैं, वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी में प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का जो अधिकार है ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है। देखिए कसाब था, कसाब ने क्या किया था, बॉम्बे ब्लास्ट भारत में किए थे, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उसको अरेस्ट किया एकदम से मार दिया गया, उसको भी वकील करने का अधिकार था। 5-6 साल जो है वो यहां पर रहा है, आसानी से जेलों में रहा, लेकिन उसको खाना मिल रहा है, फैसिलिटी सरकार दे रही है। ये ऐसा क्यों है? बिकॉज वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेसी, और यहां पर हर व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का, अपने बात रखने का अधिकार है। सो व्हाई नॉट दिस इंप्लीमेंटेड इन केस ऑफ पेमेंट ड्वेलर्स, ये सुप्रीम कोर्ट ने भी रिसेंटली कहा है। सेकंड है भाई उनको भी जो बात रखने का अधिकार था वो होना चाहिए। सेकंड है ऑन राइट ऑफ लाइवलीहुड। देखिए सबसे बड़ा बात है कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई राइट टू लाइवलीहुड सबसे इंपॉर्टेंट होता है। हर कोई व्यक्ति जो है लाइफ में पैसा कमाना चाहता है, अपने परिवार को जो है सुख सुविधाएं प्रोवाइड करना चाहता है, तो ये आप कैसे किसी का छीन सकते हैं? क्या आप कोई अल्टरनेट उनको बना के दे रहे हैं क्या? अगर ऐसा कर रहे हैं देन यू कैन टेक सर्टेन एक्शंस। जैसे सरकार के पास ऑप्शंस थे, सरकार क्या कर सकती है कि भाई अगर आप इन जो
स्लम ड्वेलर्स हैं, पेवमेंट ड्वेलर्स हैं, इनको रिमूव करना चाहते हैं। डिफरेंट स्कीम्स है गवर्नमेंट की, उनके तहत उनको आप आजीविका का अधिकार प्रोवाइड कीजिए। उनका राइट टू शेल्टर जो उनका मौलिक अधिकार है उसको भी आप बचा सकते हैं। डिफरेंट गवर्नमेंट की स्कीम्स हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, ठीक है, इंदिरा आवास योजना, ऐसी बहुत सी स्कीम्स हैं जिसके तहत जो है अटल आवास योजना, जिनके तहत आप उनको शेल्टर का भी अधिकार को सुरक्षित रख सकते हैं और राइट टू लाइवलीहुड के अधिकार को भी सुरक्षित रख सकते हैं। उसके बाद अगर आप उनके जो अधिकार मतलब प्रायर नोटिस देने के बाद अगर आप रिमूव कर रहे हैं, ठीक है ना, तब कोई दिक्कत नहीं है। आप उनको अलग जगह पर रहने का प्रावधान कीजिए, उनको आजीविका का कोई और संसाधन प्रोवाइड कीजिए, किसी पर्टिकुलर रीजन में आप मार्केट बना दीजिए कि भाई आप यहीं पर जो है अपना काम करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं। ऑलराइट, ऐसा कुछ बीच का रास्ता सरकार निकाल सकती थी ऑन प्रायर नोटिस। तो ये भी बड़ा क्लियरली सरकार ने कहा कि कभी भी सरकार जो है, एक लोकतंत्र में तो ऐसा एक्शन ले ही नहीं सकती। आप कोई भी काम कर रहे हैं आपको प्रायर नोटिस देना ही पड़ेगा। ऐसे नहीं कि सडनली आप आए और बुलडोजर घरों पे चढ़ा दिए लोगों के, ठीक है ना, या उनकी दुकानें तोड़ दी। ये कहीं से भी एक्सेप्टेबल नहीं है एंड इट इज अ पनिशेबल ऑफेंस। तो इस पर बहुत ज़्यादा फटकार सरकार को लगाई गई है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट ऑन ट्रेसपासिंग, जो हमने स्टार्टिंग में बात की, देयर इज अ स्लाइट डिफरेंस बिटवीन पेवमेंट ड्वेलर्स एंड ट्रेसपासर्स। तो ये अंतर को भी समझना जरूरी है। यहां पर जो लोग अपने घर बारों को, अपने गांव को छोड़कर इतनी दूर आए हैं, वो मजबूरी में आए हैं कि भाई चंद पैसे कमा सकें, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सकें, ठीक है ना, एक शिक्षा उनको अच्छी प्रोवाइड कर पाए, ये उनकी है। और जितने भी संसाधन उनके पास हैं उसकी वजह से ही वो वहां पे रह रहे हैं। तो इनकी जो मजबूरी है इसको या तो आप प्रावधान कीजिए। इलीगली तो ये भी रह रहे हैं ना, बहुत से ऐसे लोग हैं जो इलीगली जो है स्लम्स में ऐसे घर बना के रह रहे हैं, बट इनकी मजबूरी को आप समझिए। हाँ, इनके खिलाफ जो है आप एक्शन ले सकते हैं, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल, बट अगेन आपको नोटिस तो देना ही पड़ेगा। प्रायर नोटिस तो ट्रेसपासर्स को भी देना पड़ेगा। ऐसे नहीं कि भाई आप सीधे आए बुलडोजर घरों पे चढ़ा दिए। दैट इज कैन नॉट बी एक्सपेक्टेड, स्पेशली इन अ डेमोक्रेसी, स्पेशली इन 21st सेंचुरी। ऑलराइट, सो आई होप स्टूडेंट अच्छे से आप इस टॉपिक को समझ पाए होंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक और अभी रिसेंटली ये खबरों में भी रहा है। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।